सभी दर्शकों को कृष्ण बलियाड़े की नमस्कार। और आज हम पहुंचे हैं मास्टर सतबीर रतेरा जी के आवास पर और जानते हैं भविष्य में उनकी क्या क्या रणनीतियां रहेंगी। समाज सुधारक हैं वे। और मास्टर जी, प्राण तक न्यूज़ परिवार में आपका स्वागत है। स्वागत है, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत मुबारक, आपके चैनल को बहुत बहुत मुबारक और सभी दर्शकों साथियों को मेरी तरफ से राम राम, गुड मॉर्निंग। सर, नए साल पर 2023 में परिवर्तन मंच का क्या संदेश रहेगा, क्या योजनाएं रहेंगी? अगले जो साल है, जी हम पीछे 11 वर्ष से परिवर्तन मंच के सभी साथी मिलकर के जी सर। समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज की सेवा में हाजिर हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो 2023 में जी हमारा पहली शुरुआत वार्षिक उत्सव रहेगा, जी जिसमें हम पूरे अपने इलाके के युवा साथियों को और जो हमारे सीनियर साथी हैं, अध्यापक, लेक्चरर, मास्टर, टीचर और जितने भी डॉक्टर, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको बुलाएंगे, विचार विमर्श करेंगे कि हमने अगले वर्ष परिवर्तन मंच के द्वारा सर्व समाज की भलाई के लिए क्या करना चाहिए। सर, फिर आप नए साल में युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम युवाओं के लिए, जो हमारे युवा भाई बहन हैं, जी सर। जो नए भविष्य की तलाश में हैं जी और अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, जी तो मैं उनको चाहता हूँ कि वो बड़ी मेहनत करें। हम उनके साथ हैं, उनके साथ हाजिर रहेंगे, उनकी सेवा में रहेंगे। जैसे पीछे हमने हमारे अग्निवीर युवा भाइयों के लिए काफ़ी उनकी मदद की, सेवा की, उनका सहयोग किया, उसी प्रकार कोई भी नई भर्ती आएगी जी सर। भिवानी में से किसी प्रकार की भी, तो जब भी बच्चे आएंगे तो हम उनकी सेवा के लिए हाजिर हैं। उनको रहने के, खाने के, पीने की पूरी व्यवस्था हमारी तरफ से की जाएगी ताकि उनको भविष्य में कोई भी दिक्कत ना हो। तो आप समाज सेवा के तौर पर बेसहारा बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे? जो हमारे बेसहारा बच्चे हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, जी सर। परिवार में उनका आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं रहा है, हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे उनकी शिक्षा की बात हो, जी उनके रहने की बात हो, खाने पीने की बात हो, किसी प्रकार की कोई भी सुविधा की बात होगी तो हम पूर्ण रूप से हमारे परिवर्तन मंच के साथी उनकी सेवा में हाजिर रहेंगे और उनके हर प्रकार से सहयोग करेंगे ताकि वो किसी प्रकार की समस्या से लड़ सकें, कोई भी समस्या उनके जीवन में ना आए, वो आगे बढ़े। तो बहनों के लिए क्या संदेश रहेगा 2023 का? क्या हमारी जो युवा बहन हैं जी और भाई हैं, जी सर। जिस भी बहन को, चाहे सिलाई सेंटर हो, जी गांव में छोटे छोटे सिलाई सेंटर खोलेंगे ताकि हमारी बहनें प्रशिक्षण लें और जो हमारी बहन शिक्षा जी ग्रहण कर रही हैं, उनमें होनहार लड़कियां हैं जी सर। जो मेरिट में आएंगी, नीट क्लियर करेंगी या जो भी प्रतिभावान हमारी बहनें हैं, उनको विशेष रूप से हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको सम्मान देंगे, उनको सम्मानित करेंगे ताकि वो आगे बढ़ें और अपना भविष्य सुरक्षित करें। जो होनहार छात्राएं हैं और छात्र हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन कुछ आर्थिक हालातों के कारण अपनी पढ़ाई को या तो छोड़ देते हैं या वो पीछे रह जाते हैं, उनकी आप किस प्रकार मदद करना चाहिए? उन भाई बहनों के लिए उनको चाहे ड्रेस की जरूरत हो, जी सर। चाहे उनको आर्थिक हालात फीस की जरूरत हो, जी सर। चाहे किताब कापी की जरूरत हो जी। या और भी अन्य समस्याएं हैं, जी। उनके हम साथ खड़े पूर्ण रूप से उनकी समस्याओं को दूर करेंगे ताकि वो खुशी खुशी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो नवजात जो लड़कियां पैदा हो रही है, अब सभी समाज सेवी है ना पूरे भारत के अंदर एक अपने अपने नज़रिए से सहयोग कर रहे हैं या संदेश दे रहे हैं, तो आपकी क्या राय है इसके बारे में? जिस भी घर में हमारी बहन बेटी को जन्म देगी, जी सर। उस बहन को हम विशेष रूप से परिवर्तन मंच की तरफ से सभी साथी मिलकर के सम्मानित करेंगे और उस हमारी छोटी नवजात बहन के लिए, बेटी के लिए जी सर। हम विशेष उपहार देंगे और उसको एक सर्टिफिकेट दे करके सम्मानित करेंगे ताकि उस हमारी बहन का हौसला बुलंद रहे कि लड़कियां भी आज किसी लड़कों से कम नहीं हैं, वो भी भविष्य में हमारा देश का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगी ताकि वो हमारी बहनें, नवजात बहनें इस समाज में बहुत आगे बढ़ें, उनके भविष्य की शुभकामनाएं देंगे। तो सर, आज पूरे
हरियाणा के अंदर आपका नाम प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में विख्यात हो चुका है, क्योंकि आपने मेहनत ही इतनी की है। क्योंकि ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये जनता की आवाज़ है, और जनता की आवाज़ को हम अपने YouTube चैनलों के माध्यम से प्रचार करते हैं ताकि उनकी किसी प्रकार की मदद हो जाए, और जो समाज सेवी अपने दिल से काम करता है उसका नाम भी होना चाहिए। हम ये संदेश भी देना चाहते हैं। तो सर, आपका भविष्य में क्या प्लान रहेगा राजनीतिक रूप से? राजनीति के बारे में ये है, हमारे सभी परिवर्तन मंच के साथी, सर्व समाज के लोग, जी सर। बुद्धिजीवी लोग, जी सर। हमारे युवा साथी, युवा बहन, जी हमारे समाज के जितने सीनियर हमारे सम्मानित बुजुर्ग हैं, जी हम सबसे मिलकर के चर्चा करेंगे और जिस प्रकार का वो आदेश देंगे, जो भी सेवा का संदेश देंगे कि भविष्य में हमें राजनीति करनी चाहिए ना करनी चाहिए। यदि राजनीति के लिए कहेंगे तो हम राजनीति करेंगे, और यदि हमारे समाज के लोग, परिवर्तन मंच के साथी ये कहें हमने केवल सेवा करनी है, हमने परिवर्तन मंच के द्वारा समाज के पूरे, किसी गरीब बच्चे की, हमारी बहन की, गौ माता की, जी सर। जो भी किसान की, मजदूर की, जिसकी प्रकार जिसकी भी सेवा जो कर सकते हैं वो करेंगे, वही काम करेंगे जो समाज के लोग कहेंगे। राजनीतिक रूप से जो कहेंगे तो हम राजनीति के लिए भी तैयार हैं, और जो जिम्मेवारी देंगे वो करने को तैयार हैं। और हम पूरे इलाके के लिए अच्छी सोच लेकर के अगले वर्ष जो परिवर्तन मंच के सभी साथी मिल करके एक पूरी विशेष रूप से सेवा का, जो हमारी पीछे कमियां रह गई, कुछ हमें अच्छा नहीं भी कर पाए, हमारे से सही हो भी नहीं पाया, या हमारी जहाँ कमियां रही हैं हम उनको दूर करेंगे। या कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भाई आपने ऐसा करना था, ऐसे नहीं किया, आपका ये नहीं है, वो नहीं है। हम उन साथियों का धन्यवाद करते हैं जो हमारी बुराई करके भी हमें अच्छा संदेश देना चाहते हैं, हमारा विरोध करके भी हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। हम उनके विरोध में भी संभावनाएं तलाशेंगे और उसको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो सर, आपको इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आप इसको किससे मिली? आप किसको अपना आइकन केंद्र मानते हैं? ये प्रेरणा मैंने मेरे गुरुजनों से मिली, जो मेरे शिक्षक थे, और मेरे गांव के युवा साथी, और मेरे माता पिता, और मेरे परिवार और मेरे युवा साथियों से मिली है। जहाँ भी जाते हैं समाज सेवा का काम करते हैं। मेरे गुरुजन भी बहुत अच्छे थे, जिन्होंने मुझे आदेश और संदेश दिया है कि जो भी काम करना है भलाई का करना है, अच्छा करना है, कभी भी कोई बुरा काम नहीं करना। और मेरे माता और पिता जो आज भी जीवित हैं, वो भी मुझे ये आशीर्वाद देते रहते हैं कि बेटा कोई भी काम करना है, भलाई का काम करना है, बुराई का कोई काम नहीं करना है। तो उनसे मुझे संदेश और आशीर्वाद मिलता रहता है, हौसला मिलता रहता है। और सभी उस प्रकार से हमारे सैकड़ों युवा साथी जो हमारे एक बुलावे पर हर रात दिन समाज के लिए खड़े रहते हैं, किसी न किसी प्रकार में सेवा करते रहते हैं। तो हम सब मिलकर के भविष्य में बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। प्राण तक न्यूज़ परिवार में मास्टर सतबीर रतेरा जी का धन्यवाद, और हम यही शुभकामनाएं देंगे कि वो अपने हर लक्ष्य में कामयाब हो। नमस्कार।